हेलो बच्चों, तो हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्लॉथ्स। आपके क्लॉथ्स किसके बने होते हैं? तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप सभी के जो क्लॉथ होते हैं वो महीन फाइबर से बने होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वो फाइबर कैसे बनते हैं, कहाँ से लाए जाते हैं? तो आज हम उन्हीं फाइबर्स के डिस्क्रिप्शन को ध्यान में देख करके उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिए, जो आपके क्लॉथ्स होते हैं वो फाइबर्स के बने होते हैं। अब ये जो फाइबर्स होते हैं हम उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक नेचुरल और एक है सिंथेटिक। नेचुरल वो होता है जब हम जिसको बनाने के लिए हम लोग पेड़ पौधे या फिर दूसरे जीव जंतुओं से उनको ऑब्टेन करते हैं, उनको हम लोग नेचुरल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। कॉटन और जूट हमको प्लांट से मिलते हैं, जबकि वूल और सिल्क हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से। वूल हमको भेड़ से मिलती है और सिल्क हमें सिल्क के जीव उनसे मिलते हैं जिनको हम लोग रेशम के कीड़े कहते हैं। जी हाँ, रेशम के कीड़ों से हमको सिल्क मिलता है। तो बात जो आती है सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक जो होते हैं वो पूरी तरह से मैन मेड होते हैं। तो मैन मेड में भी ये दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं सेमी सिंथेटिक और दूसरे कैसे होते हैं? सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक उसको कहते हैं, सेमी मतलब होता है हाफ, मतलब ऐसे फाइबर्स जिनको पूरी तरह से हम बनाते नहीं बल्कि उसमें से कुछ न कुछ नेचर का भी योगदान होता है। जैसे वुड पल्प और केमिकल्स। अगर हम वुड पल्प और उसमें कुछ केमिकल्स को ऐड कर दिया जाए तो हम लोग उसको पॉलिस्टर बना लेते हैं, जिसको हम लोग फाइबर के रूप में यूज कर लेते हैं। तो ऐसे सभी फाइबर्स जिसमें थोड़ा बहुत नेचर और थोड़ा बहुत केमिकल मिक्स करके हम इन्हें कुछ बनाते हैं, तो उनको हम लोग सेमी सिंथेटिक कहते हैं। जबकि ऐसे फाइबर्स जिनको बनाने में केवल और केवल हम केमिकल्स यूज करते हैं और वो भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो ऐसे बने हुए फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। तो हाँ बच्चों, हम लोग अब पढ़ते हैं पॉलीमर। अब क्वेश्चन होता है कि पॉलीमर क्या होता है? तो पॉलीमर की एक सिंपल सी डिफिनीशन होती है कि रिपीटेड यूनिट ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड पॉलीमर। ये डिफिनीशन है। तो आप अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि आखिर रिपीटेड यूनिट किसका, तो आपने कहा सर मोनोमर का, तो आपको ये समझना होगा मोनोमर्स क्या है। तो देखिए, इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे पॉलीमर का सबसे सिंपल एग्जांपल है पॉलीथीन, वही प्लास्टिक जिसमें आप लोग अपने खाने के पैकेट्स वगैरह लेके आते हैं। तो वो जो पॉलीथीन होते हैं ये दो फॉर्म में मिलकर के बने होते हैं, एक पॉली और एक एथीन। तो जो पॉली मीन्स होता है न्यूमरस, मतलब बहुत सारे, और एथीन जो होता है एक्चुअली उसका केमिकल फार्मूला C2H4, जिसको हम लोग एथिलीन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो ये देखिए C2H4 C2H4 C2H4, ऐसे ऐसे बहुत सारे एथिलीन मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इनका ये जो एक सब यूनिट है ये मोनोमर कहलाता है। और ऐसे ही जब मोनोमर हजारों लाखों करोड़ों संख्या में लगातार जुड़ते चले जाते हैं तब वो बनाते हैं क्या? पॉलीथीन। तो इसका मतलब यह है ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें एथिलीन के मॉलिक्यूल बार बार जुड़ते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीथीन। तो जो एथिलीन के मॉलिक्यूल हैं वो कहलाएगा मोनोमर, और चूंकि यही मोनोमर बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस मोनोमर का क्या नाम है? एथिलीन। तो इसको हम लोग कहेंगे पॉलीएथिलीन, और इसी को बाद में इन शॉर्ट करके बना दिया गया है क्या? पॉलीथीन। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग ये जानेंगे कि रेयॉन्स क्या होता है। देखिए, जो रेयॉन्स होते हैं वो एक सिल्क फाइबर होते हैं। सिल्क फाइबर मतलब ये एक प्रकार के सेमी सिंथेटिक फाइबर होते हैं, और इनको बनाया जाता है वुड पल्प और केमिकल्स के मिलाकर, जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था। तो वुड और पल्प के मिलाने से बनते हैं क्या? फाइबर्स। और ये फाइबर बिल्कुल कैसे होते हैं? बिल्कुल रेशम जैसे होते हैं। और उनके साथ अगर कॉटन मिक्स कर दिया जाए तो वो उनके जो यूजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कारपेट बनाना, आप लोगों ने देखा आपके घरों में के नीचे फर्श बिछने वाले जो कारपेट्स होते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो आपको अलग अलग कलर के मिलने वाले जो वूल्स होते हैं, बेडशीट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके रेयॉन से बनाए जाते हैं। उसी तरह से अगर आप देखना चाहें कि नायलॉन्स क्या होते हैं, तो नायलॉन जो होता है वो एक प्योर सिंथेटिक फाइबर होता है, मतलब इसका कोई भी पोर्शंस
नेचर से नहीं लिया जाता, बल्कि सब सिंथेटिक और केमिकल प्रोसेस से मिलकर के बनाए जाते हैं। तो इसमें देखिए लिया क्या जाता है, कोल, वाटर और एयर, इन तीनों को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, तब ये बनते क्या है, नायलॉन्स बनते हैं। अब ये जो नायलॉन्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखिए जितने भी नायलॉन्स बनते हैं वो सब बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इलास्टिक, खींचने पे बढ़ते हैं, लाइट, और इनका वजन सबसे हल्का होता है, एंड ईजी टू वॉश, और इनको धोने में भी बड़ा ही आसान होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सूखने का इनके भीगते हैं ही नहीं, इस नाते सूखते नहीं, इनमें बड़े आराम से सूख जाते हैं। उसके बाद यूज़ देखिए, तो इनके जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो सॉक्स, मोजे बनाने में, रोप्स, रस्सियाँ, आप लोगों ने नायलॉन की रस्सियाँ देखी होंगी कितने मजबूत होते हैं। टूथब्रश, आप लोग जो सुबह सुबह जो ब्रश यूज करते हैं उसके जो ब्रसल्स होते हैं वो नायलॉन से बनाए जाते हैं। पैराशूट्स, पैराशूट तो सभी जानते हैं। उसके बाद क्लाइंबिंग रूम, आपने देखा कि कुछ माउंटेनियर्स होते हैं वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वो जो मजबूत रस्सी का यूज करते होते हैं वो क्या होते हैं, क्लाइंबिंग रोप, वो सब किससे बनते हैं, नायलॉन से बनते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। देखिए जो पॉलिएस्टर होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये नॉट व्रिंकल्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर कभी सिकुड़न नहीं पड़ती है, इजी टू वॉश, और इनको बड़े आराम से क्या किया जाता है, धोआ जा सकता है। ड्यूरेबल्स, जो लंबे समय तक चलते हैं। सूटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल, और इसके ड्रेस मटेरियल सबसे अच्छे बनाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में जो डॉक्टर लोग जो सूट पहनते हैं पीवीसी सूट, वो इसी के बनते हैं। या फिर आप लोगों ने वो देखा होगा जब बरसात के दिनों में लोग रेनकोट पहन के चलते हैं, वो भी सब इसी से बनते हैं। और उसके अलावा भी इसके क्या क्या बनते हैं, वाटर बॉटल बनते हैं, फिल्म बनते हैं, वायर कोटिंग बनती है, ये सब किसके बने होते हैं, पॉलिएस्टर से बने होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा एक्रिलिक। ये एक्रिलिक क्या है, दरअसल में एक्रिलिक एक प्रकार का सिंथेटिक वूल होता है, यानी आजकल आप जो ऊन के कपड़े पहनते हैं दरअसल वो सभी 100% प्योर वूल नहीं होते हैं। दरअसल में अगर कोई भी वूल होगा तो वो किस कलर का होगा, आपने देखा होगा भेड़ों से जो वूल निकाला जाता है वो केवल सफ़ेद कलर के होते हैं। और चूँकि ये केराटिन प्रोटीन होती है तो केराटिन प्रोटीन किसी प्रकार का कलर नहीं चढ़ती है, लेकिन आप लोगों को मार्केट में लाल, पीला, हरा, नीला हर प्रकार के वूल मिल जाते हैं। रीज़न, क्योंकि सिंथेटिक वूल में डाई मिला करके उनके कई प्रकार के कलर प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं। इस नाते आज हमारे पास जो एक वाइड रेंज ऑफ कलर्स है बिकॉज ऑफ एक्रिलिक यानी सिंथेटिक वूल की वजह से।